जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हम से ये दो टेंसेस रह गए थे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है बेटा? फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जिसे आप उर्दू में कहते हैं। इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, एंड लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। जिस तरह फ़ेल हाल मुकम्मल की निशान थी चुका है, चुकी है, चुकी हो, चुके हैं, या लिया है, ली है, एंड लिए हूँ। इसी तरह माजी मुकम्मल की निशान थी बेटा, पहचान थी चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब मुस्तकबिल मुकम्मल की बात आती है तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अच्छा, इसमें अंदर कौन सी फार्म इस्तेमाल होती है बेटा? थर्ड फार्म इस्तेमाल होती है। उसमें लिखा हुआ है जी, थर्ड फार्म। जितने भी मुकम्मल जितने भी टेंसेस हैं बेटा, उनके अंदर कौन सी फार्म इस्तेमाल होती है? थर्ड फार्म इस्तेमाल होती है। जो सिर्फ मुकम्मल हैं, जो मुकम्मल जारी हैं, उनमें फोर्थ फार्म इस्तेमाल होती है, जिसे आप ING वाली फार्म कहते हैं। मैं पहले भी जब वर्ब को डिटेल के साथ मैंने पढ़ाया था, मैंने ये बताया था कि किन टेंसेस में कौन सी फार्म इस्तेमाल होती है। अच्छा बेटा, उसके बाद इमदादी फेल है। इमदादी फेल दो इस्तेमाल होते हैं, एक होता है विल हैव एंड दूसरा होता है शेल हैव। शेल मैंने पहले भी बताया है, आई और वुई के साथ शेल इस्तेमाल होता है, तो शेल हैव भी सिर्फ और सिर्फ आई और वुई के साथ इस्तेमाल होगा बेटा, बाकी तमाम के साथ विल हैव इस्तेमाल होगा। उसके बाद है इसको मुस्बत फ़िक्रे हूँ तो उसका फार्मूला क्या है? ये कुलियात फार्मूलाज दिए हुए हैं। ये तमाम के तमाम बेटा सिर्फ और सिर्फ फ़र्क सिर्फ यही होता है कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब की फार्म होती है, सिर्फ और सिर्फ इनका डिफरेंस होता है, जो मैं पूरी डिटेल के साथ उनके ऊपर पहले 2 लेक्चर दिए थे मैंने, कि जो है ना किस तरह जो है ना वर्ब की कौन सी फार्म किस टेंस में इस्तेमाल होती है, और उसके साथ साथ ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना किस टेंस में इस्तेमाल होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो स्कूल जा चुका होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो इसकी पहचान करें, क्या वाकई ये फेल मुस्तकबिल मुकम्मल का फिक्रा है? तो चुका होगा हमारे पास है, तो इसका मतलब है ये फेल मुस्तकबिल मुकम्मल का फिक्रा है। वो स्कूल जा चुका होगा, ये सिंपल टेंस है बेटा, मुस्बत फिक्रा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। जी, सब्जेक्ट के लिए मैं लिखता हूँ इधर से ही, और उसके बाद क्या है? शेल या विल हैव इस्तेमाल होता है। ही के साथ बेटा हमेशा विल हैव इस्तेमाल होगा। आई और वुई के साथ जो है ना शेल हैव इस्तेमाल होगा। ही विल हैव। वर्ब की कौन सी फार्म इस्तेमाल होती है? थर्ड फार्म इस्तेमाल होती है। ही विल हैव गॉन टू स्कूल। अगर ये नफी का होगा फिक्रा तो विल और शेल के फौरन बाद नाट लगा देंगे। मैंने पहले भी आपको अर्ज किया है बेटा, ये जो नाट है ये इससे पहले हैव से पहले नाट आएगा, हैव के बाद नाट नहीं आता, हैव से हमेशा पहले नाट आता है। तो बी, जब शेल बी और विल बी की बात करते हैं, जब फिक्रा मनफी होगा बेटा तो शेल और विल के फौरन बाद नाट आता है, बी हमेशा बाद में आता है। जब फिक्रा क्वेश्चन मार्क्स आएगा बेटा, क्वेश्चन होगा, सवालिया फिक्रा होगा, तो ये जो शेल और विल होते हैं ये पहले आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव आता है, इससे पहले भी नहीं आता। हैव हमेशा उसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये तो थोड़ा बहुत मैंने लास्ट टाइम कराया था मेरे ख्याल में। अच्छा, उसके बाद चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी क्या है बेटा? फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी की निशानी वही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन इसके साथ बहुत ही अहम चीज़ ये होती है बेटा, इसके साथ वक्त का तयन किया जाता है। अगर वक्त का तयन ना किया जाए तो ये फिक्रा बेटा फेल मुस्तकबिल जारी होगा, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी नहीं होगा। उसकी पहचान भी यही होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे वक्त का जिक्र नहीं किया जाता, वक्त को जो है ना तयन नहीं किया जाता, उसका तज़किरा नहीं किया जाता। उसके बाद उसमें इमदादी फेल कौन से इस्तेमाल होते हैं बेटा? फार्म जी कौन से इस्तेमाल होती है? इसके अंदर बेटा फार्म जो इस्तेमाल होती है वो ING वाली फार्म इस्तेमाल होती है। जारी के जितने भी टेंसेस हैं उनके अंदर कौन सी फार्म इस्तेमाल होती है? ING फार्म इस्तेमाल होती है। इमदादी फेल बेटा कौन से होते हैं? विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन इस्तेमाल होते हैं। विल हैव बीन या शेल हैव बीन। अच्छा, मुस्बत फिक्रे का जो फार्मूला होता है बेटा वो ये है, सब्जेक्ट पर आएगा, उसके बाद विल हैव बीन या शेल हैव बीन इस्तेमाल होगा, उसके बाद ING वाली फार्म इस्तेमाल होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद मनफी की जब हम बात करते हैं, विल या शेल के फौरन बाद नाट आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा। ये हमेशा नाट जो है ना, इसका मनफी और सवालिया फिक्रा बनाते हुए बेटा ख्याल करना है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। विल हैव बीन के बाद नाट लगाते हैं।
विल और शैल के फौरन बाद नॉट आ जाएगा अगर फिक्रा मनफी का है, और अगर फिक्रा सवालिया है तो ये विल और शिल सिर्फ पहले आएगा, बाकी तमाम की तमाम स्टेटमेंट वही होगी। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद है बीन आएगा, उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसकी फार्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मिसाल, एक दो मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो सुबह से स्कूल जा रहा होगा। अब देखिए फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी का टेंस है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मैंने कहा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान है। और उसके साथ साथ वक्त का तयन किया गया है। ये सुबह एक वक्त है, आपको पता है ये। उसके बाद जो है ना, मैंने ये भी बताया था सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, फार कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इसका ये फिक्रा बेटा क्या है, मुस्बत फिक्रा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ही आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ही के साथ हमेशा विल हैव बीन आएगा बेटा। शैल क्या होता है, वो सिर्फ आई और वू के साथ इस्तेमाल होता है। ही विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की कौन सी फार्म इस्तेमाल होती है, आईएनजी वाली फार्म इस्तेमाल होती है। चौथी फार्म इस्तेमाल होती है, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। उसके बाद सिंस या फार्म में से कौन आएगा बेटा। अब देखिए सुबह एक मुकर्रर वक्त है, सुबह से वो कह रहा है, जब वक्त मुकर्रर कर दिया जाए तो उसमें क्या लगता है बेटा, उसके साथ सिंस लगता है, सिंस मारने का आएगा। अगर वक्त मुकर्रर ना हो, मिसाल के तौर पर वो कहे कि वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, तो इसमें क्या आएगा बेटा, फार 2 आवर्स आएगा। तो इसका मतलब ये है, तो फार जो है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है जिसमें वक्त का तयन ना किया गया हो। अब कोई पता नहीं वो 2 घंटे कौन से हो सकते हैं, वो 10 से 12 भी हो सकते हैं, 1 से 3 भी हो सकते हैं, वो 9 से 11 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे चूँकि सुबह से उसने वक्त मुकर्रर कर दिया, मौजूद कर दिया, या 1980 कर सकता है, वो 1980 कह सकता है, तो ये भी एक वक्त मुकर्रर वक्त है बेटा। इसके साथ भी क्या आएगा, सिंस आएगा। इसी तरह शाम कह दे, एक मुकर्रर वक्त है शाम का, तो उसके साथ भी क्या आता है बेटा, सिंस आता है। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना, ये टेंसेज आपके पूरे हो गए एक्टिव वॉइस के। उसके बाद हम इंशाल्लाह पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे। एक्टिव पैसिव का थोड़ा बहुत डिफरेंस पहले देखेंगे, क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम एक्टिव पैसिव वॉइस की पहचान जो है ना आप देखेंगे कि पैसिव वॉइस को हम कैसे पता चलेगा कि ये फिक्रा पैसिव वॉइस का है भी सही कि नहीं है। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह पैसिव वॉइस की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ उसके रूल्स हैं, वो देखेंगे। और उसके बाद बारी बारी जितने भी पैसिव वॉइस के टेंसेस बनते हैं, एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस, तो वो हम इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। तो इतना ही काफ़ी है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।